जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि जीत भी एक तरह से हार ही है। आज हम ऐसे ही एक बहुत गहरे लम्हे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक महान योद्धा के सामने एक ऐसा चुनाव आ खड़ा हुआ जो लगभग नामुमकिन था। और देखिए, यही वो विचार है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी कि कुछ जीत हार जैसी ही होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है। तो ये सोच, ये ख्याल आता कहां से है? इसके लिए हमें चलना होगा महाभारत के युद्ध के मैदान में। वहां महान योद्धा अर्जुन एक बहुत बड़े, बहुत भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और जानते हैं ये युद्ध किसके खिलाफ है? अपने ही परिवार के खिलाफ। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए, अर्जुन के सामने जो चॉइस थी वो एकदम साफ थी। एक तरफ एक पूरा राज्य, हर तरह का सुख, मतलब सब कुछ। और दूसरी तरफ कीमत थी अपने ही लोगों की जान लेना, अपने ही परिवार को खत्म करना। सोचिए, ये कैसा तराजू था जिसके दोनों पलड़े इतने भारी थे कि उठाना ही मुश्किल था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो इनाम था ना, ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं था। इस जंग को जीतने पर जो मिलने वाला था वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। बात सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, बात थी अल्टीमेट पावर की। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं कि दांव पर क्या क्या लगा था। सबसे पहले एक राज्य पर शासन करने का मौका, फिर जाहिर है उसके साथ आने वाला हर सुख। पर बात यही नहीं रुकती। इसके बाद पूरी की पूरी धरती पर कंट्रोल। और हद तो तब हो गई जब कहा गया कि तीनों लोगों का साम्राज्य तक मिल सकता है। मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इतने बड़े ऑफर के सामने कोई क्या करेगा? यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अर्जुन का जो जवाब था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कोई सोच सकता है। उनका जवाब था एक बहुत मजबूत और भावनाओं से भरा हुआ इनकार। अर्जुन के शब्द देखिए, उनमें कितना दर्द और कितनी दृढ़ता है। वो कहते हैं, हे माधव, भले ही मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाए, मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता। आखिर उस राज्य का, उस सुख का या पूरी धरती पर राज करने का भी क्या फायदा अगर उसे पाने के लिए मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े? ये एक बहुत बड़ा ना था। मतलब हर तरह के फायदे को एक झटके में ठुकरा देना। पर सवाल तो यही है कि आखिर क्यों? इस इमोशनल फैसले के पीछे क्या सोच थी? ऐसा क्या था कि अर्जुन को लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम भी इस कीमत के लायक नहीं है? और बस यहीं पर हमें अर्जुन के उस फैसले के पीछे छिपा गहरा ज्ञान समझ आता है। ये वही सोच है जिसे हम कह सकते हैं एक ऐसी जीत जो असल में हार है। ये सफलता को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अर्जुन जो बात कह रहे थे वो एक बहुत गहरी सच्चाई है। इसे पायरिक विक्ट्री भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी ज्यादा चुकानी पड़े कि वो जीत लगे ही नहीं बल्कि हार जैसी महसूस हो। आप जीत तो जाते हैं, पर उस जीत को पाने में इतना कुछ गवा देते हैं कि सब बेमानी लगने लगता है। और इसकी वजह बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी है। ऐसी जीत इसलिए खोखली है क्योंकि इसमें अपने ही लोग नहीं रहते। जिन लोगों के साथ उस जीत का जश्न मनाना था वही लोग तो चले जाते हैं। तो फिर उस जीत का क्या मतलब रह गया? और ये सारी बात हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ठीक है, अर्जुन की ये दुविधा हजारों साल पुरानी है, पर उसमें छिपा ज्ञान तो आज भी उतना ही सच है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जीत हैं, कौन सी ऐसी सफलताएं हैं जिनके लिए रिश्तों की, उसूलों की या खुद अपने एक हिस्से की कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।